अगर आपको कोई अचानक से आई लव यू बोले तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप हंसेंगे, शर्माएंगे या शायद चुपचाप कहीं और देखने लगेंगे? आई लव यू से ये तीन शब्द जितने छोटे हैं उतने ही भारी मायने रखते हैं। कभी ये किसी की दिल की गहराई से निकलते हैं तो कभी ये सिर्फ एक मजाक, एक चाल या फिर एक धोखा ही हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कोर्ट की फैसले की जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आई लव यू कहना अब भी उतना ही मासूम है जितना हम समझते थे। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को आई लव यू कहना अपने आप में यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता जब तक इसके पीछे कोई गंदा या फिर गलत इरादा ना हो। अब सवाल उठता है कि क्या रोमांटिक इजहार अब इरादों की जांच से गुजरेगा? क्या प्यार करने से पहले हमें अपनी भावनाओं का एफिडेविट देना पड़ेगा? इस फैसले ने एक अहम संदेश दिया है कि कानून भावनाओं को नहीं, नीयत को देखता है और यही फर्क है तय करता है कि आई लव यू एक मोहब्बत या कोई अपराध। तो चलिए आज की इस चर्चा में जानते हैं कि ये फैसला क्यों आया, इसका क्या मतलब था और हम सबके लिए इसका क्या संदेश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्ट के फैसले की जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी को आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं है जब तक कोई गलत या फिर अलग इरादे, गंदा इरादा ना हो। लेकिन ये मामला क्या है? दरअसल बात शुरू होती है 2015 से। नागपुर की एक 17 साल की लड़की ने एक 35 साल के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लड़की का कहना था कि इस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा, उसका नाम पूछा और फिर आई लव यू बोला। ये सुनकर लड़की ने अपने पिता को बताया और फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। मामला कोर्ट तक गया। 2017 में न्यायालय में शख्स को भारी दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यही कहानी नहीं रुकती। आरोपी ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और यहीं से आता है वो फैसला जिसने सबका ध्यान खींचा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच जिसकी सुनवाई जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने की, इस मामले में एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया है। कोर्ट ने कहा कि आई लव यू जैसे शब्द सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब यौन इरादा नहीं माना जाएगा। जब इसके साथ कोई और स्पष्ट हरकत हो, जैसे अनुचित शारीरिक संपर्क, अश्लील इशारे या ऐसे टिप्पणी जो किसी को भी गहराई को ठेस पहुंचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपी का मकसद लड़की के साथ यौन संबंध बनाना था। बस हाथ पकड़ा और आई लव यू कहना कानून की नजर में छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता। नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला पलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया। अब सवाल ये है कि ये फैसला इतना चर्चा में क्यों है? देखिए, ये केस हमें एक जरूरी बात सिखाता है। हमारे समाज में आई लव यू जैसे शब्दों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि हर बार ये शब्द यौन इरादे को नहीं दर्शाते। ये एक इंसान की भावनाओं का भी इजहार हो सकता है जो जरूरी नहीं कि गलत हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे शब्दों के साथ कोई गलत हरकत हो, जैसे जबरदस्ती शारीरिक संपर्क, तो वो यौन उत्पीड़न जो है माना जाएगा। ये फैसला एक तरह से लाइन खींचता है कि क्या गलत है और क्या नहीं है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला सही है क्योंकि बिना सबूत के किसी को सजा देना गलत है। वहीं कुछ लोग जो है इसको लेकर चिंता जता रहे हैं कि कहीं इसका गलत फायदा ना उठाया जाए।
लेकिन इस केस से एक सबक भी मिलता है कि कानून इरादों और सबूतों पर चलता है। अगर कोई गलत हरकत साबित नहीं होती तो वो सिर्फ शब्द के आधार पर सजा दी नहीं जा सकती। साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों और व्यवहारों में सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने आई लव यू को यौन उत्पीड़न की श्रेणी से बाहर रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्ट के फैसले की जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी को आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं है जब तक कोई गलत या फिर अलग इरादे, गंदा इरादा ना हो। लेकिन ये मामला क्या है? दरअसल बात शुरू होती है 2015 से। नागपुर की एक 17 साल की लड़की ने एक 35 साल के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लड़की का कहना था कि इस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा, उसका नाम पूछा और फिर आई लव यू बोला। ये सुनकर लड़की ने अपने पिता को बताया और फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। मामला कोर्ट तक गया। 2017 में न्यायालय में शख्स को भारी दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यही कहानी नहीं रुकती। आरोपी ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और यहीं से आता है वो फैसला जिसने सबका ध्यान खींचा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच जिसकी सुनवाई जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने की, इस मामले में एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया है। कोर्ट ने कहा कि आई लव यू जैसे शब्द सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब यौन इरादा नहीं माना जाएगा। जब इसके साथ कोई और स्पष्ट हरकत हो, जैसे अनुचित शारीरिक संपर्क, अश्लील इशारे या ऐसे टिप्पणी जो किसी को भी गहराई को ठेस पहुंचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपी का मकसद लड़की के साथ यौन संबंध बनाना था। बस हाथ पकड़ा और आई लव यू कहना कानून की नजर में छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता। नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला पलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया। अब सवाल ये है कि ये फैसला इतना चर्चा में क्यों है? देखिए, ये केस हमें एक जरूरी बात सिखाता है। हमारे समाज में आई लव यू जैसे शब्दों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि हर बार ये शब्द यौन इरादे को नहीं दर्शाते। ये एक इंसान की भावनाओं का भी इजहार हो सकता है, जो जरूरी नहीं कि गलत हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे शब्दों के साथ कोई गलत हरकत हो, जैसे जबरदस्ती शारीरिक संपर्क, तो वो यौन उत्पीड़न जो है माना जाएगा। ये फैसला एक तरह से लाइन खींचता है कि क्या गलत है और क्या नहीं है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला सही है क्योंकि बिना सबूत के किसी को सजा देना गलत है। वहीं कुछ लोग जो है इसको लेकर चिंता जता रहे हैं कि कहीं इसका गलत फायदा ना उठाया जाए। लेकिन इस केस से एक सबक भी मिलता है कि कानून इरादों और सबूतों पर चलता है। अगर कोई गलत हरकत साबित नहीं होती तो वो सिर्फ शब्द के आधार पर सजा दी नहीं जा सकती। साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों और व्यवहारों में सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने आई लव यू को यौन उत्पीड़न की श्रेणी से बाहर रखा। आपको ये फैसला कैसा लगा? क्या ये सही दिशा में एक कदम है या इसमें कुछ सोचने की जरूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।